हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है हमारे पास कि सॉल्व द इक्वेशंस। ये हमने दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने मैट्रिसेस फॉर्म में ले जाकर इसको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। इसमें हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब उनका तरीका क्या है, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द मैट्रिसेस फॉर्म और फिर उसको हम सॉल्व करके देखें किस तरह से। जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं इनको अलहदा निकाल लीजिए। 2 माइनस 3 5 1 ये एक मैट्रिसेस हासिल होगा, और जो वेरिएबल इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है x1 x2 बी द वेरिएबल्स, इनको हमने अलहदा लिख लेना है x1 x2, और इज इक्वल टू के बाद वाली जो टर्म है उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देंगे 5 4। वो इक्वेशन फॉर्म थी, अब ये उसी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है मैट्रिसेस फॉर्म में। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को नाम दिया है ए का, ये मैट्रिक्स है एक्स, और इसको हम नाम दे रहे हैं बी का। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब जब यहां से हम इस ए को, अब ये भी याद रहे मैट्रिसेस में अगर लेफ्ट से कोई चीज उधर जाएगी तो दूसरी तरफ भी लेफ्ट पे जाएगी, और अगर राइट से जाएगी तो दूसरी तरफ भी राइट पे जाएगी। अगर यहां पर ये ए एक्स है और ए को इधर लेके जाएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ए इनवर्स बी, और अगर ये इस तरह से होता, अब ये अगर ए उधर जाएगा तो ये बी ए इनवर्स इस तरह से। जो चीज लेफ्ट से है वो उधर लेफ्ट पे जाएगी, अगर राइट पे है तो राइट पे जाएगी, ये याद रहेगा। अगर लेफ्ट वाली को हमने राइट पे लिख दिया तो काम खराब हो जाएगा, या राइट वाली को अगर हमने लेफ्ट पे लिख दिया तो काम खराब हो जाएगा। अब हमारे पास ए यहां पर लेफ्ट साइड पे था, उधर जाएगा तो लेफ्ट साइड पे रहेगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहां से हमने वैल्यूज निकालनी है और पुट करनी है। पहला काम है कि ए का इनवर्स निकालना है कि वो क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। सबसे पहला काम ए मॉड निकालने का है कि पहले चेक कर लेंगे कि अगर ए मॉड की वैल्यू 0 निकलेगी तो हम कह देंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर इसका मॉड 0 नहीं निकलेगा तब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। सॉल्यूशन मॉड कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 3 5 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई होता है, 2 1 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 15, 2 प्लस 15 आंसर आ गया 17। ये आ गया हमारे पास ए मॉड। अब हम निकालना चाहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का वही तरीका है जो भी हमने पढ़ा, इधर से सीट चेंज और इधर से साइन चेंज। सीट चेंज का क्या मतलब है कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 इधर चला गया 2 इधर चला गया। साइन चेंज का मतलब है कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दें। -3 है तो ये +3 हो जाएगा, +5 है ये -5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हासिल हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने निकालना ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स निकालने का है 1 ओवर ए मॉड। ए मॉड की वैल्यू है 17 और एडजॉइंट है 1 3 -5 एंड 2। ये वैल्यू ए इनवर्स की पुट इन इक्वेशन 1। ये तमाम वैल्यूज इन 1 में पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा x1 x2, ए इनवर्स की जगह पर ये लिखेंगे 1 ओवर 17 1 3 -5 2, 1 3 -5 2, और b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे 5 एंड 4।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो हम सीखते आए हैं, पहली रो को इस कॉलम से, फिर दूसरी रो को इस कॉलम से। 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 5 प्लस 12 17 माइनस 25 प्लस 8 माइनस 17। अब जो बाहर 1/17 लिखा हुआ है इससे दोनों को डिवाइड कर दें तो वहां पर आ जाएगा 1 एंड -1। x1 की वैल्यू आ गई, क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे, इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये है, x हो गया, x1 हो गया 1 और x2 हो गया -1। दिस बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज हासिल हो गई। इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं, उसने कहा है कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2 उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। हमने इक्वेशंस को पहले मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि जो पहले कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स की जगह पर मैट्रिसेस बनाना है। यहाँ इसका 2 था, ये 2 इधर आ गया, इसका कोफिशिएंट -3 था, इसको यहाँ लिख दिया, इसका कोफिशिएंट 5 था, यहाँ लिख दिया। जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ होता उसका मतलब है यहाँ वैल्यू 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 था वो यहाँ पर आ गया। वेरिएबल को कॉलम वाइज लिख देना है x1 और x2 और इक्वल टू के बाद वाली टर्म्स को उसी तरह से मैट्रिसेस में 5 और 4 लिखकर क्लोज कर देना है। अब पहला मैट्रिक्स A कहलाया, वेरिएबल वाले को हमने x का नाम दिया, इज इक्वल टू के बाद वाले को हमने b का नाम दिया। अगर अब इक्वेशन शेप में बनाएंगे तो ax इज इक्वल टू b बन गया। अब हमने क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो यहाँ जो a मौजूद है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड होगा, ऊपर जाके इन्वर्स होकर वो a इन्वर्स बन जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर लेफ्ट से जाएगा तो दूसरी तरफ लेफ्ट पे लिखा जाएगा, अगर राइट से जाएगा तो दूसरी तरफ राइट से लिखा जाएगा। तो x आ जाएगा a इन्वर्स b। a इन्वर्स कैसे निकलता है कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर a, मॉड पहला काम करेंगे कि मॉड निकालेंगे, क्योंकि अगर हम मॉड बाद में निकालें, पहले एडजॉइंट निकाल लें बाद में मॉड निकालें, पता लगे मॉड 0 आया, तो इसलिए पहले मॉड निकाल लें ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होता भी है या नहीं। अगर इस मॉड की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन मुमकिन ही नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। पहले मॉड निकाला, वो हमने देखा 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये आगे सॉल्व हो सकता है। फिर हमने इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने का तरीका वो बता चुका हूँ कि इस मेन डायगोनल पे सीट चेंज करनी है और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। सीट चेंज का मतलब है कि इस वाले को इधर बदल दो, उस वाले को उधर ले जाओ, और साइन चेंज जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव कर दें, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर दें। अब ए इन्वर्स में मॉड की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू दोनों को पुट कर दिया, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। ये ए इन्वर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू लिखी, ए इन्वर्स की जगह पर ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी और बी की जगह पर हमने बी की वैल्यू पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनकी वैल्यूज़ होंगे। x1 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो x1 की वैल्यू कहलाएगी, x2 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो x2 की वैल्यू कहलाएगी। इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हासिल हो गया। एक और सवाल इसमें देखते हैं हम। उसने कहा कि a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन जनरली। हालांकि हम जो फार्मूला अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर
नहीं होता, ये हम चेक करना चाहते हैं कि क्यों नहीं होता। इसमें बड़ा आसान सा है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम 2 दफा लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे a इंटू ए, फिर इसी a को इससे a इंटू बी, फिर इसको इससे b इंटू ए, और फिर इसको इससे b इंटू बी। ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी अभी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि मैट्रिसेस में ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए ए बी और बी ए प्लस होकर 2ab नहीं बनेंगे। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होते, इसलिए ये दोनों ऐड होकर 2ab नहीं बनेंगे। इसलिए ये ab और ba दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो इन दोनों का आंसर कभी भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है कि जिसमें उसने हमें a दिया हुआ है 2 - 1 3 0 1 0 4 - 2 -3 5 2 -1 फाइंड करवाना चाहता है ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का तरीका मैंने पहले आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना हो तो बड़ा आसान है कि उसकी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। रॉ कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। किसी भी मैट्रिसेस की जब रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोज हासिल होता है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पहली रॉ को पहला कॉलम बना दीजिए, 2 - 1 3 0। पहली रॉ को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दीजिए। तीसरी रॉ को तीसरा कॉलम बना दीजिए। तो ये जो कुछ भी हासिल हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और सेम रिजल्ट निकले, कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अब इसमें बराबर नहीं है, वो कुछ और मैट्रिक्स है, ये कुछ और मैट्रिक्स है, अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर निकल आए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है 3.2 आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। इसकी एक्सरसाइज को तैयार करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा।